गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, खुदावंद के फजल से। तो आज हम लोग बड़े लेज़ी लेज़ी थे सुबह से नाश्ता करके। तो मैंने एक अपनी बहन को मिलने जाना था। मेरी बहन बनी हुई हैं, वो इंडिया में रहती हैं। वो और उनके हस्बैंड जो थे वो अपनी बेटी को यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए थे। तो अब 2 महीने वो यहाँ पे रहे, तो अब उन्होंने वापस जाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं आप लोगों को मिलने आ रही हूँ, तो मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों, ना पहले वहाँ पे जाने से पहले ना मैं तुझे ना ये एक टॉय चेस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो ये टॉय चेस्ट देख, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हर वक्त जो है ना उन्होंने खिलौने जो है ना वो इधर उधर बिखेरे होते हैं। तो मुझे ये वाली पसंद आई है। तो ये जो थी 399, यानी ये कह लें कि $400 की थी, लेकिन सेल पे लगी हुई थी 240 की। 100 के 150, 100 के 150 की, ये मतलब ना मतलब कम थी। तो मेरे बच्चे जो थे ना, ए वेख लो मेरे बच्चों के काम कि इन्होंने स्टोर वाले ने वक्त पाया और जोल जड़ा है सारिया चीज़ा उन्होंने पुठियां सीधियां करन दिया। तो सारिया चीज़ा उन्होंने जड़ियां ने दोबारा फिक्स करनियां पैनियां ने। तो ए मेरियां कमलियां कुड़ियां बच्चे खैर इसी तरह करते हैं। तो ये वाली जो थी, ये वाले मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी, लेकिन मैंने कहा ये काफ़ी महंगी है। तो फिर उनको ये वाली पसंद आई। ये भी $30 सेल, सस्ती लगी हुई थी सेल पे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो ये वाली ले लो। ये बाकी सारी जो लगी थी उनमें से ये थोड़ी सी बड़ी थी, सीट थी एक किस्म की बनी हुई ना। तो मैंने कहा ये वाली ठीक है। ये बाकी जो थी, ये देखें, ये छोटी इनकी ना गहराई छोटी थी। तो जब हम लोग वो वाइट वाली लेके चले गए हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे रास्ते में बार बार कही जा रहे थे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तूने मुझे लेने नहीं दी। कोई बात नहीं, वो एक दफ़ा बड़ी मजबूत हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी जगह भी कहाँ पे है रखने के लिए। तो कहते हैं नई जगह बन जानी थी, ये वो सारा कुछ। मुझे ना बार बार कही जा रहे थे, बार बार मुझे सताई जा रहे थे। तो आज रास्ते में धुंध भी बड़ी थी। ये देखे काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मुझे कह रहे थे कि तूने इतना लंबा टूर रखा है और ये इतनी धुंध पड़ी हुई है रास्ते में। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। तो ये देखे, ये फसलें यहाँ पे उगी थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ये ना गंदुम लगी हुई है पूरी ऐसी पीली पीली, ऐसे जैसे ऐसे नहीं लगते जैसे कणका पक गई हों, तो ऐसी पीली पीली होती हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं खुदा माफ़ करे किसी की फसल तबाह हो गई हो। तो ऐसे ऐसे मौसम में फिर मैंने कहा इस मौसम में तो गंदम होती नहीं है। खैर, ये मैंने जल्दी जल्दी तेज़ी से गुजार दिया था। तकरीबन 35-40 मिनट का उनका रास्ता था, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए कि ये काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा। और ये मेरे हस्बैंड की देख लें स्पीड, मैं भी कुछ स्पीड तेज़ की हुई सी एडी स्पीड नाल भी नहीं। लेकिन ये साइड पे जो था ना, लेफ़्ट साइड पे, ये बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। तो ये देख लें बिल्डिंग्स बनी हुई थी, अपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो मैं सोच रही थी लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि अगर वो अपनी खिड़की में बैठ के देखते होंगे, क्योंकि मेरा वगैरह आंदे जांदे वेख लेंदा होएगा। तो खैर हम लोग जो थे अपनी राह की तरफ गामजन थे। तो थोड़ी देर के बाद अच्छा ये लो जी हम पहुँच गए हैं उनके। मैं 3 मिनटा तुहानू पहुँचाता जे, वैसे सानू लगे सन 35-40 मिनट। तो हम लोग पहुँच गए थे ये उनकी अपार्टमेंट। और लो जी अपनी राह की तरफ हम गामजन हैं। ये उनका घर था, अपार्टमेंट था। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे, लेकिन मैं भूल ही गई थी अंदर वीडियो बनानी। ये उनका दरवाज़ा है। और अभी मैं आपको अंदर से जो है, हम लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया था, तो मैंने उनको बताया था, मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है। तो वो जो थी शायद नहीं आना चाहती थी सामने। उनकी बेटी जो थी वो नहीं आना चाहती थी सामने, तो मैंने ना नहीं बनाई। तो ये देखिए उनकी पूजा पाठ का थोड़ा सा उनके घर के सामने, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ऐसा था। तो ये उनकी मम्मा थी जिनसे मैं मिलने आई हुई थी। ये उनके घर का थोड़ा सा नक्शा है। किचन बड़ा प्यारा उन्होंने, ये ना नए अपार्टमेंट बने हुए थे। तो ये पहले हमारे घर के पास ही रहती होती थी, लेकिन अब जो है ना ये काफ़ी दूर चली गई। मैंने कहा लो जी अब भी तो आना था। मैं सारे वहाँ पे बैठी बैठी मैं सारा कुछ भूल गई, खाने पीने में जो कुछ भी उन्होंने दिया 3-4 घंटे बैठी। और फिर जाते वक्त फिर मैंने उनकी बेटी को कहा, मैंने कहा अब तो मेरी वीडियो बना दे। तो ये मैं हूँ और ये वो बाजी थी जिनसे मैं मिलने गई हुई थी। तो मुझे बड़ा हो रहा था कि इनके साथ मेरा बड़ा लगाव है, बड़ी हम लोग बैठ के बातें करते हैं। ये मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। इनकी बेटी यहाँ पे रहती है। और इन्होंने जाना था, अब इनकी फ़्लाइट थी वापस, इन्होंने इंडिया जाना था। तो ये जब भी हर साल आती हैं तो मेरे पास आती हैं मुझसे मिलने। और इसी तरह बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे बना हुआ है इनके साथ प्यार। तो ऑलवेज़ गुड बाइज़ जो होते हैं वो बड़े दिल को अजीब सा फ़ील कराते हैं।
बुरा फ़ील होता है कि कोई अपना छोड़ के जा रहा हो और फिर इतनी दूर जा रहा हो कि उसको साल 2 साल बाद उसको दोबारा देखना हो। तो चलें, फिर भी खुदावंद सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ज़िंदगी हो तो इंसान दोबारा मिल ही जाता है। तो ये अब हम दोबारा जो थे वो वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा फिर आपको ये थोड़ी-सी लाइटें-लूटें दिखा दूँ बाहर से। ये सिर्फ़ पाकिस्तान से यहाँ से सॉरी यूएसए से बाहर जो हैं लोग, उनको मैं दिखा रही हूँ। जो यूएसए में रहते हैं उन लोगों को तो सबको ये पता है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड वो जो थे, हम लोगों ने वाइट ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तसल्ली कोई नहीं सीजे आई। वो मुझे ना उतार के, हम लोगों को घर पे उतार के तो वापस गए हैं और ये दोबारा ले गए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यही पसंद है, क्योंकि बच्चे जो है ना उन्होंने बीच में बैठ बूट के तोड़ देनी है। तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मज़बूत है। पैसे तो एक दफ़ा लगाए थे, लेकिन ये था कि काफ़ी ये मज़बूत है और मतलब बच्चे अगर बीच में इसके ऊपर डांस भी करें या जो मर्जी करें ना, तो ये टूटने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी हैवी था। मैंने फिर जो था, मेरे हस्बैंड ने ट्राई की थी, कहते नहीं ये मैं अकेला नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने ना, हम लोगों ने एक साइड से पकड़ के ना तो इसको मुद्दा मार दिया था। ये देखें जी, ये उल्टा इसको कर दिया था। तो ये पूरे का पूरा बॉक्स लग रहा था कि अलमारी लग रही थी। तो मेरे बच्चे जो थे ना वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। वो कभी इसके अंदर घुस के, कभी ये लो जी, एबी और जोल जो थे ना, उन्होंने तो फुल इंजॉय किया ना। वो तो अब जब से आया हुआ है ना, तो वो इसके साथ खेलते ही रहते हैं। तो मुझे ये था, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वो लेके आए हैं और ये देखें इन बच्चों ने ये सारे टॉवल, इनको, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या है, मैंने अभी सारी जो थी वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करके सारा कुछ साफ़ किया है। तो मेरे बच्चों ने फिर सारे टॉवल निकाल के थे अपने काके कुके समा छड़े ने उन्होंने। तो मैं सारा दिन इनके पीछे यही लगी रहती हूँ। वीडियो तो जो मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे ना बहुत ये जो है ना, मैं एक तरफ से गंद उठाती हूँ और उन्होंने दूसरी तरफ डाला होता है। तो आप लोग कहते होंगे इसकी वीडियो में गंद इतना होता है, पीछे सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो फिर ज़ाहिर है कहीं भी बाहर भी नहीं जाते, वो घर में ही रहते हैं। तो उन्होंने घर में ही खेलना है। और जो बच्चे शरारतें करते हैं, मेरे ना एक ताया थे, वो कहते होते थे जेड़ा बच्चा शरारतां करता है ना, वो बच्चा ज़हनी तौर पर ठीक है, तो जेड़ा बच्चा चुप करके बैठा रहता है ना, कुछ नहीं करता, समझो कि वो बच्चा बीमार है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये बच्चे जो हैं खेलते रहते हैं, शरारतें करते हैं। तो इन्होंने बाहर जाना भी इन्होंने कहाँ होता है, घर में ही रहना होता है। तो बच्चे शरारतें भी ना करें तो कौन कर, हुन वड्याने तो नहीं ना करनी, असी तो नहीं ना करनी। तो मेरे बच्चे खैर खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ए लो जी, ਇਹਦਾ भी कोई फ़ायदा नहीं जो है सानू, यह भी पैसे खर्चे ने एवं। तो खैर फिर मैं किचन में आ गई थी और मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मुझे कह रही थी कि मामा मुझे ना आज ना पराठे बना के दो आलू के। तो मैं जो थी, हम लोग पहले तो आलू उबालते होते थे, लेकिन अब मैं बेक कर लेती होती हूँ। मैं कोई शेफ़ नहीं है तो है ना, वेख्यो कि है कट्टन किदा दई है, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਆ। मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, बहुत बड़ी क्या, मैं शेफ़ है ही नहीं, नॉर्मल जी साड़ी रोटी पकाने वाली हाँ। तो यह देखो जी, अदरक कटी गई, प्याज कटिया गया। तो हर एक की अपनी होती है। वैसे तो हम अगर सब्ज़ी में भी आलू हो तो वो भी निकाल के तो उसके आलू के पराठे बना लेते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ बनाया नहीं था हुआ। तो मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसी तरीके से। आलू हो गए हैं बेक। तो मैंने आलू जब बेक हो गए थे तो उनके छिलके उतार लिए थे, ठंडा कर लिया था इनको मैंने। तो इसके अंदर मैंने डाला था, आपने कटोरियों में देख रहे होंगे कि प्याज है, अदरक है, धनिया है, ये सूखी मेथी है, और मसालों में मैंने डाला था नमक, भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ गरम मसाला और दादड़ मिर्च। ये सारी करके मैंने इनको मिक्स कर लिया था, हत्था नाल वावा कचूमर कर लिया सी मैं इन्हां दा। तो ये देखें, ये मैंने पराठा जो था वो मैं आपको दिखाने ही भूल गई। मैं असल में मैंने वीडियो बनाई थी और मेरा बेटा जो था, कैमरा स्टैंड उठा के भाग गया। वो सारी वीडियो ख़राब हो गई थी, मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। मुझसे आपको दिखाया ही नहीं गया कि मैंने कैसे रोल किया था। लेकिन अगला पराठा जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये पराठा जो था, ये वाला मैंने आलू वाला पराठा बनाया था, और एक मैंने बनाया था मसाले वाला पराठा, और मैंने बनाया था चीनी वाला पराठा अपने बाकी ये छोटे बच्चों के लिए भी। लेकिन वो मैंने आज नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो वो भी मैं आपसे कभी आपको कभी दिखाऊंगी। ये लें जी, आलू वाला पराठा मेरा बन गया और बड़ा ही मज़ेदार बना था। आप में से भी अगर किसी ने ट्राई करना हो, सारे ही बनाते ने, लेकिन मैं इस तरीके नाल भी बना लैनी हुन्नी, मैं आलू कढ़ भी लैनी हुन्नी सब्जी चो, तो वो भी बना लैनी हुन्नी। खैर ये बन गया था। तो ये है मसाले वाला पराठा। तो मसाले वाले पराठे में मैं डालती होती हूँ सूखा धनिया, दादड़ मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, नमक
और जो थी ये हरा धनिया था, पुखों वाला हरा लहसुन था, और इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने डाली हुई थी। तो मैंने पहले आपको दिखाया नहीं था, तो ये जो था मैंने इसी तरह बनाती होती हूँ, ये सारी चीज़ें डाल के मसाला। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया, देसी के ऊपर घी के ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क जो था वो तूड़ा छिड़का था। और फिर जो था ना, फिर मैंने अपने कैमरे की तरफ देखा तो मैंने कहा ओ ये तो पूरा नज़र ही नहीं आ रहा, तो इनको नज़र कैसे आएगा। तो फिर मैंने जो था ऐसे करके टक लगा लिया, तो फिर इसको ऐसे ना रोल कर लें। तो वो एक जैसे हम लोग पाकिस्तान में ना, पता नहीं, लेकिन मेरी अम्मी कहती होती थी लड्डू। तो ये लें जी, इसका मैंने मक्कू ठप दिया। जैसे यहाँ ये सोच लें कि मक्कू ठपना है किसी का, तो यहाँ ये सोच लें कि हाँ जी किसी पे गुस्सा आया हो ना। मुझे रात का अपने हस्बैंड पे गुस्सा था, तो मैंने इसको मुक्का मार के ना, तो अपने हस्बैंड का गुस्सा इस पर उतार दिया था। तो ये देखें जी, पराठा तैयार है। और इसको एंजॉय करिएगा अगर आपको मज़ा आए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों मसाले वाले कैसे पराठे बनाते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात कर सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हैं। और ये था मेरा मसाले वाला पराठा। तो हम लोग शाम हो गई हुई थी, तो मैं अपनी बेटी से पहले ही कह रही थी, मैंने कहा इस टाइम हम लोगों ने पराठे खा लेने और हमें हज़म नहीं होने। तो कहती कोई बात नहीं मामा, सुबह छुट्टी है। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, आज हम लोग लेट नाइट जो है वही जागेंगे। तो ये मेरी प्लेट हो गई थी तैयार जी। मैंने कहा मैं आपको एंड में दिखा दूँ। ये चटनी जो थी ये मैंने नहीं खानी थी, ये मेरी बेटी ने खानी थी। तो उसने आगे ना थोड़ा सा धनिया ऊपर रख दिया, कहती मामा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है जी एक मसाले वाला पराठा उसका, और आलूओं वाला पराठा मेरा। ये चाय मैंने पीनी थी और ये उसने खाना था। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में। खुदा हाफिज़, लव यू।